नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में पार्टी ने कहा है कि यह पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाएंगे और गांधी परिवार तटस्थ रहेगा। लेकिन चुनाव प्रचार को देखकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस डेलीगेट्स को यह संदेश भेजा जा चुका है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार की तरफ से उम्मीदवार हैं। इसीलिए जब वह किसी प्रदेश में जा रहे हैं तो उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी नजर आती है, लेकिन जब शशि थरूर किसी प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं तो उनके साथ सिर्फ उनके कर्मचारी या सहयोगी ही खड़े नजर आते हैं। यह बात जो हम आपको बता रहे हैं वह किसी दूसरी पार्टी का आरोप नहीं है, बल्कि खुद शशि थरूर ने यह दावा किया है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने कहा है कि कई प्रदेश इकाइयों में उनके प्रतिद्वंदी मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत किया जाता है और बड़े बड़े नेता उनसे मिलते हैं, लेकिन उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कमियां हैं क्योंकि 22 साल से पार्टी में चुनाव नहीं हुआ है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का प्रयास किया है। हम आपको बता दें कि शशि थरूर ने आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट यानी जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं उनके साथ बैठक की और अपने लिए वोट मांगा। इस बैठक में पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अमृता धवन और कुछ अन्य डेलीगेट शामिल हुए। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य 66 वर्षीय शशि थरूर ने दोनों उम्मीदवारों के लिए समान अवसर नहीं होने संबंधी अपनी पहले की एक टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर संवाददाताओं से कहा, मैं मधुसूदन मिस्त्री साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता था। सिस्टम में कुछ कमियां हैं क्योंकि 22 साल से चुनाव नहीं हुए हैं। उनका कहना था, हमें 30 सितंबर को डेलीगेट की पहली सूची दी गई और फिर एक हफ्ते बाद एक और सूची दी गई। उन्होंने बताया कि पहली सूची में फ़ोन नंबर नहीं थे। अगर ऐसा है तो फिर कैसे संपर्क करेंगे। बाद में फ़ोन नंबर मिले और दोनों सूची में कुछ अंतर भी था। उन्होंने कहा कि यह मेरी शिकायत नहीं है कि यह सब जानबूझकर कर रहे हैं। समस्या यह है कि हमारी पार्टी में कई साल से चुनाव नहीं हुए हैं, इसलिए कुछ गलतियां हुई हैं। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि मिस्त्री जी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बैठे हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। शशि थरूर ने कहा, कुछ नेताओं ने ऐसे काम किए हैं जिस पर मैंने कहा कि समान अवसर नहीं है। कई प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमने देखा कि पीसीसी अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और कई बड़े नेता खड़गे साहब का स्वागत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं। पीसीसी से डेलीगेट को निर्देश चाहते हैं कि आ जाओ, खड़गे साहब आ रहे हैं। यह सिर्फ एक ही उम्मीदवार के लिए हुआ, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। इस किस्म की कई चीजें कई पीसीसी में हुई, ऐसा शशि थरूर ने कहा। उनके अनुसार वह कई पीसीसी में गए, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष उपलब्ध ही नहीं होते। थरूर ने कहा, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप पूछते हैं कि समान अवसर मिल रहा है तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के व्यवहार में कुछ फर्क नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि गांधी परिवार और पार्टी के शीर्ष स्तर से पहले ही तटस्थता की बात कर दी गई है और इस चुनाव में सबको अपनी मर्जी से वोट करना चाहिए क्योंकि यह गुप्त मतदान है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 17 अक्टूबर को मतदान होना है और 19 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उम्मीदवार हैं। थरूर ने इस अवसर पर यह भी कहा कि वह पार्टी को नई दिशा देना चाहते हैं। मैं सबसे कह रहा हूं कि ये चुनाव मेरी पार्टी की मजबूती के लिए है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दुश्मनी का कोई स्पिरिट नहीं है हमारे पार्टी में। खड़गे साहब तो मेरे सीनियर नेता है, मैं उनके साथ काम भी किया हूं। जब वो लोकसभा में लीडर थे, मैं उनके साथ बहुत नज़दीकी से काम किया। कई बार उन्होंने मुझे मांगा था कि कुछ विषय पे भाषण दे पार्टी के नाम पे। तो ये तो दो सहयोगी एक साथ पार्टी की मजबूती के लिए किस तरीके के काम करना, इसी के है हमारे चुनाव। इसी चीज़ें के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो मैं डेलीगेट से ये कह रहा हूँ कि ये सोचिए कि क्या चाहिए आपको भविष्य में, पार्टी कैसे चलो आगे, क्या बदलाव के साथ चलना है या क्या आप चाहते हैं कि आप संतुष्ट हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा तो बात ठीक है, आप मुझे वोट मत दीजिएगा। क्योंकि मेरा संदेश ये है कि मैं चाहता हूं कि हमारी पार्टी में इस किस्म की बदलाव आ जाए ताकि जो वोटर्स हमारे साथ नहीं रहे 2014 में और 2019 में, कि वो वापस आए हमारे पास।
और मैं ऐसी नई ऊर्जा पार्टी में दिखाना चाहता हूं पब्लिक को कि पब्लिक हम पे फिर भरोसा रखे, कांग्रेस पार्टी को एक और बार सत्ता में लेके आएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।